आज रात की सभा को हम कुछ आयत को पढ़कर और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 100 का 4था और उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 100 उसके 4थे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजनकार यहाँ पर हमें इस प्रकार याद दिलाता है कि धन्यवाद और स्तुति के साथ जो है हमें परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहिए। फाटक एक बाहरी दीवार है जिसने उसके आंगन को चारों ओर से घेर रखा है, और फाटक और आंगन एक आराधना का स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर अपने जन से मिलता है और अपने वचन से जो है आशीष देता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर जो पर उतर कर आता है। और आज रात को मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस प्रेयर लाइन में जब हम स्तुति के साथ और आराधना के साथ उसकी उपस्थिति में आएगा तो निश्चय ही परमेश्वर जो है हमारे विषयों में जो है उतर कर आएगा। आज रात को परमेश्वर हमारे विषयों में उतर कर आने पाए, क्यों ना हम पूरी तैयारी इस लाइन में प्रवेश करने से पहले क्यों ना अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करें और तैयारी के साथ धन्यवाद के साथ जो है उसके फाटकों में प्रवेश करें और धन्यवाद करें उन तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर ने जो है हमारे लिए किया है। एक बार जब हम उसके फाटक में प्रवेश कर जाते हैं, एक बार जब हम उसके आंगनों में हो जाते हैं, तो फिर हम स्तुति के जो उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो है हम परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा को करते हैं। क्यों ना हम अंदर से क्षमा करें, बाहर से जब हम अंदर की ओर प्रवेश करें तो क्यों ना हम उसके मौजूदगी को महसूस करें, उसके नजदीकी में जाए और परमेश्वर से जो है आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो क्यों ना आज रात को हम परमेश्वर के उस अनुभव को अधिक से अधिक उसको अनुभव करने का जो है अवसर आज रात को हमें परमेश्वर ने दिया है, उसे हम अनुभव करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे विषयों में आज रात को उतर कर आने पाए। एक क्षण में प्रार्थना करके इस प्रेयर लाइन को शुरू करना चाहूंगी। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक सोमवार रात की रात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हर हफ्ते की तरह प्रभु जी इस रात भी प्रभु तेरे चरणों पर आने का अवसर और सौभाग्य हमें से तूने हर एक को दिया, इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी। आज रात को प्रभु यीशु हम अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करते हैं प्रभु जी। आज रात को हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे फाटकों में प्रवेश होते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु जी। स्तुति और प्रशंसा और धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों पर हम आते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और उन तमाम उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में तूने किया है प्रभु जी। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु जी, हमारी कोई क्षमता नहीं प्रभु यीशु, हमारी कोई बड़ाई नहीं प्रभु यीशु, हमारी कोई शिक्षा और काबिलियत नहीं प्रभु। ये तेरी दया है प्रभु यीशु, तेरी प्रेम है प्रभु जी जो तूने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। प्रार्थना करते मेरे पिता ने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करते पिता, आमीन। सिस्टर बेट्सी, आप लाइन पे हो क्या? मैं लाइन पे हूँ। या आपका स्वागत है ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में। हम सब मिलकर जो है आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस लाइन पे, और आगे का समय जो है आप गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे।
चरणों में तेरे आता, तुझको यह दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। थैंक यू, धन्यवाद। बहन बेत्सी, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत ही सुंदर गाना आपने गाया, काफी मेरे दिल को उस गाने ने छुआ। परमेश्वर आपको और आपके चारों बच्चों को और आपके पति को जो है बहुत से आशीष दे। आने वाले दिनों में भी मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपसे और भी गानों को सुनेंगे, गीतों को हम सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा वहाँ पर होगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा संभाले रखने पाए, परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर रहने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। आगे हम संदेश को सुनेंगे और इसके लिए मैं जो पास्टर चाको कुरियन, जो सिस्टर बेत्सी के पापा हैं, पास्टर चाको कुरियन, आप अंडमान से हैं और इस समय मैं आपको आमंत्रित करूंगी और उससे पहले जो है मैं ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में आपका स्वागत करूंगी। आप यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप जो है आगे का 20 मिनट जो है करीबन वचन से मना भी कर सकते हैं। यदि पास्टर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। आप सबों का प्रार्थना में सुन रहे थे, कई विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना किया है, प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार किया है क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला। मैं आज बहुत खुशी हूँ इस प्रार्थना सभा में आप लोगों का साथ परमेश्वर का वचन से कुछ बात बोलने के लिए परमेश्वर दिया वाले अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसको जो प्रार्थना चलाने वाला प्रभु का दास
जैन। ये अंडमान का है, मैं भी अंडमान से आया हूँ। मैं अंडमान में सेवा के लिए गया। मैं केरला का हूँ, लेकिन मैं अंडमान में सेवा के लिए गया। अंडमान का जो लैंग्वेज, जो सब लोग बात करने वाला लैंग्वेज हिंदी है, वहाँ हिंदी कलीसिया नहीं था, इसलिए पवित्र आत्मा मेरा मन में वो दर्शन दिया है। इसलिए कुछ साल पहले मैं हिंदी में कलीसिया शुरू किया है। इसे प्रभु का नाम की महिमा हो। मैं अंडमान में, केरला में मेरा जन्म हुआ है, केरला कोट्टयम में। मेरा 13वीं उम्र में मैं उद्धार पाया है। मैं फिर काम के लिए मैसूर गया। 19वीं उम्र में यीशु मसीह मुझे सेवा के लिए बुलाया है। इसलिए मैं फिर इंडिया यावर होम क्रूसाइड बोल के एक संस्था का साथ सेवा किया है मलबार में। 6 साल से अधिक वहां सेवा किया है। मैं त्रिशूर में सेवा करते समय एक प्रभु का दास मुझे बोला है, बेटा तुम्हारा भविष्य की सेवा दीवों में है। कौन सा दीवे मुझे मालूम नहीं है, दीवों का बारे में मुझे जानता नहीं था, लेकिन 30 दिन का अंतर में अच्छे रूप से अंडमान पहुंच गया। अंडमान अभी करीब 40 साल से अधिक हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीपों में प्रभु का सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर दिया। मुझे और मेरा पत्नी को भी अवसर दिया है। परमेश्वर के द्वारा बहुत अद्भुत काम किया है। अंडमान का अवस्था क्या है करके ब्रदर जैन और उसका 22 लोग कोलोहामा में है, लोग से पूछने से आप सबों को मालूम है। अब वहां सेवा के लिए हम लोग जाने समय बहुत तकलीफ उठाना पड़ा है। 6 दिन मद्रास से हम लोग अंडमान जाने के लिए पहला यात्रा 1974 में मेरा पत्नी को भी लेके मैं यात्रा किया। 6 दिन का बाद वहां पहुंच गया है। वहां पानी कम है, बिजली नहीं था, एयरलाइंस नहीं था। 30 दिन 40 दिन में ये मद्रास से आने वाला एक जहाज में हम लोग को हम लोग का टेलीग्राम भी मिलते थे वही हालत में। लेकिन परमेश्वर इतना तक हम लोग को सहायता किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज गवाही ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं है, अभी 20 मिनट सिर्फ बाकी है। उसमें परमेश्वर का वचन से कुछ बात करने के लिए चाहता हूँ। साथ मेरा बीच में परमेश्वर का अवसर मिलने से मैं गवाही बाद में भी बोल सकते हैं। आज अभी मेरा बड़ी बेटी है बेटसी। मुझे परमेश्वर 3 बेटियों को देके आशीर्वाद किया है। पहले बेटी है बेटसी, बेटी के साथ मैं और मेरा पत्नी आए हैं, विजिट के लिए आए हैं। अभी इस प्रकार एक अवसर परमेश्वर मुझे दिया है। आज का संदेश के लिए हम एक वचन पढ़े, उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय 29वां वचन 29, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 29। जिसका पास हिंदी बाइबल पढ़ सकेगा तो पढ़िएगा, लेकिन उसे हम पढ़ेगा। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक से हम ये एक विषय पढ़ा है बाइबल का। आप लोगों का प्रार्थना सुनते समय को मालूम हो गया है, आप लोगों को बाइबल अच्छा से जानता है। लेकिन पवित्र आत्मा मेरा हृदय में नूह का बारे में कुछ विषय करने के लिए बोला है। नूह का बारे में हम जानते हैं। नूह का पिता का नाम है लामेक। उस परिस्थिति, उस समय में जगह का, उस समय में लोगों का स्थिति क्या है करके हम लोग देख सकते हैं। सब चैप्टर 6 वर्स 13 भी पढ़िए, 13 वचन, 6वां अध्याय 13 वचन। उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। देखो, उत्पत्ति का पुस्तक का पहले अध्याय पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। और परमेश्वर सृष्टि किया वाला पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वरूप में मनुष्यों को बनाया है। मनुष्य अपना स्वरूप बोलने से हम लोग को किसी का मुंह का रूप नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करने चाहता हूँ। अभी हम लोग का शरीर है, हम लोग इसलिए शरीर को शक्ति के लिए हम लोग भोजन खाते हैं, वो हम लोग को पेट में चले जाते हैं, इसलिए हम लोग को ताकत मिलते हैं, हमको जिंदा रहने के लिए अवसर मिलता है। और उसके बाद हम लोग जो कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग टीवी में कुछ प्रोग्राम देते हैं, कुछ लोग गाना सुनते हैं,
इससे हम लोग पेट नहीं पड़ता, फिर भी हम लोग का मन में कुछ खुशी मिल जाते हैं। और इस दोनों के बाद फिर भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का कारण पेट नहीं भरेगा, फिर मन में खुशी का बात नहीं है, हम लोग आत्मा बलवंत हो जाते हैं। ये तीनों मिलने वाला लोग है मनुष्य। परमेश्वर अपना स्वरूप में मनुष्य को सृष्टि किया बोलने से हम ऐसा जानवर का संबंध नहीं है। अब लोग केरला से और इंडिया का कोई कोना से अंडमान अमेरिका में आया है, कभी देखा नहीं होगा एक जानवर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में नहीं गया, देखा नहीं होगा। कारण क्या है? उसको आत्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर आत्मा देकर सृष्टि किया है, अपना स्वरूप में सृष्टि किया है। हमारा जैसा परमेश्वर जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, उसी प्रकार परमेश्वर उनको शरीर जीवन और मन और आत्मा को देकर सृष्टि किया है। ये शरीर को एक आयु निर्धारित किया है, हो सकता है 70 और 80, हो सकता है थोड़ा भी ज्यादा भी रह सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया में उन्हें से 60 उम्र होने के बाद बोलेगा तुम घर में जाके आराम करो, इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट मिल जाते हैं, मतलब मरने के लिए तैयार होने के लिए वसम दे देते हैं, ओके, तैयारी के लिए। लेकिन पुराना नियम है, लेकिन आत्मा मरेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का ओर से आए हैं। वो परमेश्वर का श्वास हम लोग को जीवन देते हैं। मनुष्यों को एक आत्मा है, वो सब लोग विश्वास करते हैं वो मनुष्यों को आत्मा है करके। कहाँ लिखा है? एक वचन पढ़िए, बहुत वचन में लिखा है, एक वचन भी के लिए कोई पढ़िए, अय्यूब का पुस्तक से एक वचन, अय्यूब का पुस्तक चैप्टर 32 वर्स 8, अय्यूब का पुस्तक चैप्टर 32 वर्स 32 का 8, अय्यूब का पुस्तक जल्दी एक वचन पढ़िए, 32 का 8 और 33 का 4 पढ़िए जल्दी। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। देखो, और 33 का 33 का 4 पे पढ़िए। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस में मुझे जीवन मिलता है। बहुत लोग ये विश्वास नहीं करता, बहुत लोग सोचता आत्मा नहीं है, ऐसे प्रचार करने वाला प्रचारक लोग भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? मनुष्यों में आत्मा तो है, ये परमेश्वर का ओर से मिला है। वो अमर्त, जैसा परमेश्वर अमर्त है, ये हमारा आत्मा भी अमर्त है। ये आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना इसलिए करता है, हम इस दुनिया का जीवन का बाद एक दिन हम सब यहाँ से जाना है, लेकिन जाने का पहले हमारा आत्मा के लिए हम लोग कुछ करना है। आत्मा के लिए क्या करेगा? मरने के बाद कोई भी कुछ भी करने से काम नहीं होगा। अब मैं आप लोग से एक बात बोलने चाहता हूँ, परमेश्वर का हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया, लेकिन वो क्रूस पर मारते समय क्या बोला? हे पिता, मेरा आत्मा को मैं तेरा हाथों में सौंप देता हूँ। इसका मतलब क्या है? हमारा आत्मा को ऐसे घूमने के लिए परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग बोलता है मरने के बाद उधर जाता, आत्मा इधर जाता, नहीं, मरने के बाद परमेश्वर का हाथ में हमारा आत्मा आराम करने के लिए हम लोग देना है। हम निर्णय होना है, मैं मरने से मेरा आत्मा कहाँ जाएगा। लेकिन मेरा सब्जेक्ट आज यही है, ये बात है। उत्पत्ति का पुस्तक 5 का 29 में जो लिखा है, ये लामेक परमेश्वर सृष्टि किया वाला ये पृथ्वी पर पाप कहाँ से आया? अभी देखो, ये श्रापित पृथ्वी पर नूह जन्म हुआ है। ये पाप कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये पाप होने वाला पृथ्वी पर आराधना प्रार्थना पहले शुरू किया। आदम का 2 पुत्र थे, वो लोग दोनों आराधना के लिए गया, बलि चढ़ाया। एक का बलि को परमेश्वर स्वीकार किया, दूसरों का बलि को परमेश्वर इनकार किया, इसलिए उसको गुस्सा हो गया, भाई को मार डाला। वो एक आदमी मर गया बोल के आराधना बंद नहीं होगा, और परमेश्वर और एक व्यक्ति को चुन लिया है। पढ़िए उत्पत्ति का पुस्तक 4वां अध्याय उसका 26, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26। चेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखो, उसी समय से प्रार्थना, ये शैतान क्या सोचा है? हाबिल को मार डालने से सब बंद हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का सेवा को ऐसा किसी को नुकसान करने नहीं सकता है। कितना लोग कोशिश कर रहा है, अभी से नहीं पगले से, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है। अभी प्रार्थना शुरू हो गया। ये उसका समय में प्रार्थना सब हो रहा है। मलयालम में आराधना लिखा, आराधना शुरू हो गया। आराधना प्रार्थना सब हो रहा है। फिर भी हम देख सकते हैं दुनिया में मनुष्यों का पाप भी बढ़ रहा है, और पाप सब बढ़ रहा है। लोग
जो लोग सब पाप करने वाला हो गया, कुछ लोग प्रार्थना करने वाला भी है। ऐसा परिस्थिति में लामेक को एक पुत्र जन्म हो गया है। वो क्या बोला है वो पुत्र का बारे में, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यदि लड़का हमारे खामे और हमारा कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, दुनिया में पाप बढ़ते रहते हैं। अब यीशु मसीह भी बोला, मैं आने का समय में, नूह का समय में जैसा हुआ था वैसा हो जाएगा। आज भी वैसा है। ये श्रापित पृथ्वी पर हम लोग भी रहते हैं, लेकिन ये श्रापित पृथ्वी पर रहते समय हम क्या करना है, हमारा मन में एक विश्वास, वो विश्वास को हम याव नहीं छोड़ना, क्योंकि ये श्रापित पृथ्वी पर हमारा बच्चे लोग ऊपर देखिए हम लोग ये बोलना, मेरा बेटा मेरा बेटी वो मैं, और हम हर एक परमेश्वर का, ये परमेश्वर का नाम के लिए एक शांति का कारण होना है। हम आजकल में कई सालों से सेवा करते, अभी मुझे 48 ईयर्स का सेवा, प्रभु का सेवा में नेता में देखा है, बहुत माता पिता लोग अपने बच्चे लोगों को शाप देता है। वो शाप एक दिन दूसरा दिन और उसका ऊपर में उसका शाप का फल देख सकते हैं। उस समय में माता पिता लोग, यो मेरा बेटे को क्यों ऐसा हुआ, मेरे बेटी को क्या ऐसा हुआ, आप जो बोला है उसका फल बच्चा प्राप्त कर रहा है। इसलिए मुझे प्रार्थना सुनने, मेरा भजन सुनने वाला भाइयों बहनों, आप लोग कभी न कभी आपका बच्चों को गुस्सा में कुछ शाप का वजन बोले है तो आप ये परमेश्वर से माफी मांगे, बच्चे का सिर में आपका हाथ रखी, बच्चे को आशीर्वाद दो। आपको आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर बुलाया है। पहला पत्रस का 3 अध्याय पढ़ने का जरूरत नहीं, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 और 10 में जो लिखा है, हम आशीर्वाद पाने के लिए बुलाया गया वाला लोग, हम आशीर्वाद करना है, आशीर्वाद करने के लिए सीखना है। हमारा मन में ऐसा बच्चा लोग बारे में परिस्थिति भी कुछ भी हो, अमेरिका में आया वाला आप सबों को जानते हैं, इंडिया का स्थिति नहीं है। यहाँ सब कुछ बहुत मिलता है, खाने के लिए बहुत है, जो हर एक बच्चों लोग के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, वाईफाई है, सबको खा रहे वो है ये है। लेकिन आप याद रखना, आपका बच्चा का जन्म से लेकर उसका जन्म का पहले आप बच्चा के लिए प्रार्थना शुरू करना है। अब जन्म होने का पहले भी बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करना है। आप क्या बोलना है, ये श्रापित पृथ्वी मेरा बच्चा भी शाप हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऐसा मत बोलिए। आप बोलने से एक दिन आपको वही देखना पड़ेगा, नहीं मेरा बच्चा मेरे लिए आशीर्वाद के कारण हो जाएगा। प्रार्थना लामेक से बोला नहीं है, प्रार्थना उसका पहले यही शुरू किया है। लामेक जरूर अपने बेटा के लिए प्रार्थना किया होगा। इसलिए क्या हुआ, चैप्टर 6 वर्स 8 पढ़िए, सब चैप्टर 6 वर्स 8। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय 8वां वचन। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखो परमेश्वर का जो लामेक ने अपना बेटा का बारे में कहा है, ये श्रापित पृथ्वी पर मेरा बेटा एक आशीर्वाद के लिए कारण हो जाएगा, मुझे लिए शादी का कारण हो जाएगा। वो प्रार्थना, वो उसका विश्वास का वजन, हमारा मुख से आने वाला हर एक वजन में जो आशीर्वाद भी होता है शाप भी होते हैं। इसलिए शाप का वजन हमारा मुंह में कभी नहीं होना। हम प्रार्थना करने वाला है, यहाँ लिखा है, ये श्रापित पृथ्वी पर सारा लोगों को परमेश्वर नाश करने के लिए परमेश्वर मन रखा है। मन जो तैयारी हो रहा है उसका पहले परमेश्वर अपना दास नूह को परमेश्वर को कृपा परमेश्वर दिया है। वो नूह को परमेश्वर कृपा मिलने के कारण नूह के लिए नूह को परमेश्वर बहुत आशीर्वाद किया है। क्या किया है, दुनिया में सबसे पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नूह नहीं पढ़ा, फिर भी दुनिया में सबसे पहले जो जहाज बनाया है नूह, और नूह जहाज बनाया है, साथ साथ आने वाला परमेश्वर का क्रोध का बारे में प्रचार भी किया है। कितना साल प्रचार किया मुझे मालूम नहीं है। बोलता है एक करीब 100 से अधिक 120 साल से अधिक जो मनुष्य का आयु उतना हो गया था। पहले 600 तक 969 पहले मातृशली का आयु, फिर परमेश्वर बोला मैं 120 साल करेगा, फिर अभी बोलता 70 और 80, ऐसी उम्र बढ़ रहा जो कम हो जा रहा है। अभी 55-60 में रिटायरमेंट, फिर लोग जल्दी मनुष्य का आयु कम हो रहा क्योंकि पाप बढ़ने के कारण। नूह को
परमेश्वर एक जहाज बनाने के लिए बुद्धि दिया। कभी लामेक ऐसा प्रार्थना नहीं किया मेरा बच्चा एक इंजीनियर हो जाना, लेकिन मेरा बच्चा उसका विश्वास का वजन वो बोल दिया, मेरा बेटा ये श्रापित पृथ्वी पर हमारा काम में हम लोग को शांति देगा, एक आशीर्वाद होगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना करने वाला हमारा मन में हमारा बच्चों का भविष्य के बारे में एक दृढ़ विश्वास होना है। परमेश्वर का सामने प्रार्थना बंद मत करो। नाबे का प्रार्थना किया जो बूढ़ा होने के बाद में नहीं और लड़का जवान होने के बाद में नहीं, वो बच्चा जन्म होने का समय से प्रार्थना किया, इसलिए वो आशीर्वाद लामेक को आशीर्वाद देखने नहीं सका, क्योंकि लामेक मरने का 5 साल का बाद तो बाढ़ पृथ्वी पर आया है। लेकिन नूह जहाज बना था, ये सब कुछ वो देखा होगा। कितना साल लिया जहाज बनाने मालूम नहीं है, लेकिन नूह का 600 साल में बाढ़ पृथ्वी पर आया करके लिखा है। अभी देखना है बाढ़ आने का पहले परमेश्वर का क्रोध आएगा दुनिया में। पाप का कारण परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने के लिए जाते हैं। ये भाइयों सुनो, जो कोई उद्धार पाना चाहिए तो ये जहाज का अंदर आना है। यहाँ वहां आके लोगों को नूह को मदद किया वाला लोग, वो लकड़ी काटने में मदद करने के लिए सब आया वाला लोग, कोई अंदर नहीं आया, बागर का काम से तृप्त होके चले गया, अपना अपना तंगुआ देके लोग लेके चले गया। आज भी ऐसा है, बहुत लोग यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ करता बोलता है, चर्च के लिए बहुत करता है, बहुत दान देता है, लेकिन अभी तक अंदर नहीं आया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उद्धार नहीं पाया है। अभी भी कोई विश्वास ईसाई लोगों से पूछो, आप उद्धार पाया क्या? आपका नाम जीवन की पुस्तकों में है क्या? मालूम नहीं। वो परमेश्वर को तो जानता है नहीं, आप जानना है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वही परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए अधिकार दिया है। वो नूह एक जहाज बनाया और जहाज का अंदर आया है सिर्फ नूह और उसका परिवार, 8 जन देखो, और जो बनाया है नूह जहाज, लेकिन सब लोग अंदर आ गया, 8 जन अंदर आ गया, जानवर सब अंदर आया। ये सब देखते समय बागर का लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन नूह को डरा नहीं। लेकिन जल्दी परमेश्वर आके पूछा, नूह जहाज का काम सब हो गया, जानवर सब आ गया, तुम्हारा परिवार सब अंदर हो गया, ओके, जल्दी दरवाजा बंद। आकाश काला हो गया, बादल बारिश गिरने लगा। तब लोगों का मन में ये आ गया, ओ अयो नूह खोलो, हम लोग भी आने के लिए तैयार। मैं तो लकड़ी काटा वाला व्यक्ति मैं हूँ, मैं बड़ा मिस्त्री हूँ, मैं कारपेंटर, सीनियर कारपेंटर हूँ, वो मैं बहुत कुछ किया था आपका जहाज के लिए, खोलो, हम भी आने के लिए तैयार। नहीं, समय समाप्त हो गया। देखिए यार प्यारे भाइयों बहनों, अभी भी नूह का जहाज को दरवाजा एक ही था। उसी प्रकार यीशु मसीह पाप युग, अब जो दुनिया में पाप बढ़ रहा है, अभी मैं आप लोग से बोलने चाहता हूँ, अभी बाढ़ बढ़ रहा है, नूह और बच्चे लोग अंदर है, खिड़की से वो लोग देख रहा है, बहुत लोग पानी में डूब रहा है, बहुत लोग मर रहा, जानवर भी लोग भी मरने के लिए मर रहा है। ये सब लोग नूह का बच्चे लोग सोचते हैं, अयो मेरा पिताजी को परमेश्वर को कृपा ना मिलने से हम लोग भी ऐसी हालत में उन्हीं का था। प्यारे मित्रों, मुझे सुनने वाला प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सबों को कृपा मिला है आपका उद्धार के लिए और आपका परिवार का उद्धार के लिए भी। आप जितना लोग, आप हमारा कर्तव्य एक ही है, दूसरा लोगों से ये सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर ये इसलिए हम लोग को बचाया है। हम जब तक ये सुसमाचार दूसरों से नहीं बोला तब तक वो लोग कैसा मालूम होगा। परमेश्वर मेरा 19 उम्र में सेवा के लिए बुलाया है। अंडमान में बहुत कठिनाई था, फिर भी 572 आइलैंड्स था, उसमें 39 में लोग रहते थे। वो जो लोग जगह लोग रहते हैं, 3-4 छोटा आइलैंड छोड़ के सारा जगह में आइलैंड में जाके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। अब मैं इसलिए उसको बहुत लोग उद्धार पाया है। मैं मलयालम और दूसरा भाषा में सेवा करते थे, वह परमेश्वर मुझे बोला अंडमान का कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, उन सबों का बीच में पेंटेकोस्ट कलीसिया नहीं है। वो परमेश्वर का आज्ञा मानकर कलीसिया शुरू किया है। अभी पोर्ट ब्लेयर में एक अच्छा कलीसिया परमेश्वर दिया है। आप लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे सुनने वाला भाइयों, मेरा समय समाप्त होने वाला है। मैं आप लोगों से यही बोलने चाहता हूँ, ये आप निश्चय मालूम होना है, आप और आपका परिवार, कम से कम आप और आपका परिवार ये जहाज का अंदर आना, बागर का काम से तृप्त न होना, अंदर आना है।
हम लोग को भी कृपा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। एक वचन भी पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती समाचार चैप्टर 24 वर्स 37-38। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37। ऐसा नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि और 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनकी कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आने भी होगा। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, हमारा यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह का आगमन के लिए जरूर तैयार होना है। प्रार्थना में लवलीन हो, प्रभु का आराधना में, प्रभु को आत्मा और सच्चाई में आराधना करो। मुझे सुनने वाला सारा भाई बहन लोग निश्चय होना है, मरने के बाद आपका आत्मा परलोक में जाएगा करके। आप मरने के बाद कोई भाई बहन लोग, रिश्तेदार लोग जो प्रार्थना करने से आत्मा में स्वर्ग में जाएगा करके मत सोचिए। यीशु मसीह स्तेफानोस बोल के एक व्यक्ति भी जब वो मरते समय बोला, हे पिता मेरा आत्मा को तो स्वीकार करे, ये श्रापित पृथ्वी पर हम हमारा बच्चे लोग रहते हैं। आप प्रार्थना बंद मत करो, प्रार्थना करते रहो। ये प्रार्थना ऑनलाइन पर बहुत आशीर्वाद है। कारण क्या है, अमेरिका में इंडिया का जैसा नहीं है। मैं भी इधर आके कई भाषा में, मलयालम में कई चैनल में प्रचार कर रहा। कारण क्या है, मैं वहाँ अंडमान में होने से, मुझे बाहर जाने से बहुतों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अवसर मिलता था। इधर आके इस रूम में ऐसी बढ़ता है। बाहर जाने के लिए कोई घर में जाना मांगता तो लोग परमिशन, लोग ड्यूटी में होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन में आप लोग में एक फेलोशिप है, एक संगति है। मैं आप लोग से इसलिए बात कर रहा हूँ, मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, हम लोग एक दूसरों को देखता नहीं, लेकिन एक दिन हम लोग स्वर्ग राज्य में मिलना है। मुझे सुनने वाला कोई भाई बहन लोग अभी तक विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, आप दृढ़ यीशु मसीह का आज्ञा मानकर उद्धार पाना आवश्यक है। विश्वास करना है, अब आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। अब परमेश्वर ऐसा यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह का आगमन में हम सब स्वर्ग राज्य में मिलने के लिए और परमेश्वर आप लोगों को सहायता करे। ये प्रयालायन में भजन प्रचार करने के लिए आज रात मुझे अवसर दिया वाला प्रभु का दास जो जैन और परिवार को और जैन का भाई बहन लोग भी है ओक्लाहोमा में, और आपसे लीड करने वाला सिस्टर आप सब को मैं नमस्कार देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। मैं और भी थोड़ी देर लाइन में होगा। यदि आपको किसी को प्रार्थना का जरूरत है आप बता दीजिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। मुझे सुनने वाला में कोई ये फ्लोरिडा में आसपास में रहता है, हम लोग वेस्ट वाम बीच से हम लोग रहते हैं, आसपास में होने से हम लोग को संपर्क करें। आप लोग को यहाँ आराधना के लिए सुविधा है, लोग का साथ आराधना में आके शामिल हो सकते हैं। परमेश्वरी वचनों का वचन का द्वारा आप सबको आशीर्वाद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय पास्टर चैको कुरियन के जो है बहुत ही आशीष भरा वचन उन्होंने हमें सुनाया। बहुत ही जो है हमें बहुत ही प्रेरणा देने वाला एक वचन प्रभु के दास ने हमें सुनाया है। हमें प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है, हमें विश्वास का जीवन बढ़ाना है, हमें अपना आराधना का जीवन बढ़ाना है, हमें अपने शांति को जो है बनाए रखना है, उसको भी बढ़ाना है। और ये जो शांति की घोषणा जो है हमारे बच्चों के ऊपर हमें करना है, हमें आशीष की घोषणा हमारे बच्चों के ऊपर करना है। परमेश्वर का आगमन अति निकट है, हमें तैयारी करना है। प्रभु के दास ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है हमें आज रात को सिखाया। परमेश्वर जो है उनको बहुतायत से आशीष दे, उनकी सेवकाई को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उन्होंने जैसे बोला कि पिछले 40 साल से वो अंडमान और निकोबार में जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उनकी जितनी भी सेवा है वो परमेश्वर के नाम से करते हैं, उस पर हम आशीष की घोषणा करना चाहते हैं। जैसे पास्टर ने कहा कि वो लाइन पे है, अब कृपया पास्टर आप लाइन पर ही बने रहिएगा। कुछ विषय यदि कोई विषय है प्रार्थना के लिए तो हम आपसे निवेदन करूंगी कि आप उनको उन विषयों को जो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उठाए। इस समय जो मैं है, यदि कोई नए इस लाइन में मौजूद है तो वो इस समय का उपयोग कर सकते हैं अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कराने का, परिचय कराने का। और यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसका भी अवसर है। इस समय को मैं कुछ पल आपके लिए सामने रख रही हूँ, इस पल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम मरिया कुटी है।
मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ। मैं पहली बार नहीं है, 1-2 टाइम मैं तो आई हूँ, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं है। मैं तो अपना परिचय दे रही हूँ। फ्लोरिडा में लेकर में रहती हूँ। मैं केरल से हूँ और इस लाइन में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं तो पास्टर का भाषण तो सुन रही थी। चलो शुरुआत करें। और कोई है प्रार्थना विषय? हम जो है मेरी कुटी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो आप फ्लोरिडा से है, लेकलैंड से, उन्होंने अपना परिचय दिया। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ पास्टर में एक विषय और आपके सामने रखिए, कृपया उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। हम जो है हर समय, या मैं तो कहती हूँ कि हर दिन जो है हम मसीह विरोधी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए, सोमालिया के लिए, इराक के लिए, ईरान के लिए, सीरिया के लिए, अफगानिस्तान, सूडान है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया, यमन, खाड़ी के देश है, इंडोनेशिया है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, लीबिया है, केन्या है। ऐसे बहुत सारे जो मुस्लिम राष्ट्र है या मसीह विरोधी राष्ट्र है, भारत भी है। इन देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की जो सेवा करते हैं, जितने सेवक है, प्रभु से वो हिम्मत पाए, कष्टों के मध्य में जो परिस्थितियां विपरीत हो तो भी परमेश्वर में बने रहने के लिए हमने से हर एक को सहायता की। अमेरिका के विभिन्न स्टेट से, अटलांटा से, शिकागो से, न्यू ऑर्लियंस से, फ्लोरिडा से, डलास से, ओक्लाहोमा से, हालेलुया, विविध जगह से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए। इस प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करती हूँ। विशेष कर सिस्टर डीना को आज लाइन लीड करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद। इस परिवार को परमेश्वर अधिक से अधिक आशीष दे। विशेषकर पास्टर डैनियल को, बच्चे सानिया और लिडिया को, जो इन दिनों में वो मुझे बोलते हैं कि मैं इन दिनों में हिंदी गाना गाना चाहती हूँ, मलयालम गाना गाना चाहती हूँ, विच इज एनकरेजमेंट फॉर मी। हालेलुया, परमेश्वर में ये बच्चे आगे बढ़ने पाए। सिस्टर बेट्टी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। Pastor Kurian, thank you. May God bless your ministry in Andamans and continue to use you while you are in America. And Jane Pastor आज ह्यूस्टन में फैमिली ट्रिप में गए हुए हैं, उनके भी हम प्रार्थना में याद करें। रजी जोसेफ ब्रदर के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने बहुत चंगाई दिया है। आज रात को हमारा चर्च में मीटिंग था, प्रभु भाई रजी वहाँ पे प्रेयर मीटिंग में आए थे। अभी भी हर वीक कीमो से गुजर रहे हैं। कंटिन्यू टू प्रे फॉर हिम, बट गॉड इज ऑलरेडी डन मिरेकल वर्क इन हिज लाइफ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज रात को जय देने वाले परमेश्वर को हम सब मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है। अपने आप को तैयार करे, दूसरों को तैयार करे। आपको आज का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। आप ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के राज्य के लिए हालेलुया कार्य करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। शुभ रात्रि। आमेन। गुड नाइट। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर की महिमा के लिए गाना गाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं इस गाने से आप सबको आशीष मिले। हमें अपने प्रार्थना में जरूर बनाए रखें। आमीन। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। इधर आसमां मेरा रोम रोम है तेरा लेने, तू मेरा चल वहाँ है मुझको क्या घटी। तूने जो कुछ कमाया यहाँ, वो कहाँ तुझे चुकाया गया। ये मेरा दिल मेरी जान
मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की में भी डर से भरी तराइयों में अंत